जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ आरपी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद में। पहला भेद था दीर्घ स्वर संधि। क्या था? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कैसे बनती है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, आज इस संधि में हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए, बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखी है? यदि प्रथम शब्द के अंत में संधि दो वर्णों के मेल से बनती है तो पहले वर्ण को प्रथम शब्द और दूसरे को द्वितीय शब्द। पहले शब्द के अंत में ह्रस्व, ह्रस्व मतलब लघु, लघु मतलब छोटा, अथवा दीर्घ। पहले शब्द के अंत में छोटा अथवा दीर्घ क्या हो? आ। क्या हो? आ। आ, उ, ई, री। चार अक्षर ध्यान से देखिए। पहले शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के अंत में अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ, छोटा या बड़ा में से कोई एक, इनमें से कोई एक हो, वर्ण हो, और द्वितीय शब्द के आदि में, द्वितीय शब्द के आदि में मतलब दूसरे शब्द के पहले उसी का समान वर्ण, मतलब पहले में इनमें से कोई एक अगर आ है, दूसरे में भी आ हो, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो। अगर पहले के अंत में आ हो, ई हो, उ हो, तो दूसरे के अंत में उसी का समान वर्ण होना चाहिए। कह रहा हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे पहले शब्द के अंत में क्या है? अगर पहले शब्द के अंत में आ है, ठीक है, और दूसरे शब्द के आदि में मतलब प्रारंभ में क्या है? आ है, तो आ और आ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा आ। अगर मान पहले शब्द के अंत में छोटा आ, दूसरे शब्द के पहले बड़ा आ, तभी क्या बन जाएगा? बड़ा। पहले शब्द के अंत में बड़ा आ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में छोटा आ, तभी क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। पहले शब्द के अंत में बड़ा, दूसरे शब्द के प्रारंभ में बड़ा, तब क्या बन जाएगा? बड़ा। मतलब नाम क्या है? दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। छोटा छोटा जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, छोटा बड़ा जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, बड़ा छोटा जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, बड़ा बड़ा जोड़ेंगे तो बड़ा होगा। उत्तर हमेशा हमारा दीर्घ में ही आएगा। ठीक है। अब जैसे समान स्वर होना चाहिए, ध्यान रहे यहाँ पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये चेंज हो उसका लघु दीर्घ हो, आ हो, ई हो, उ हो। जैसे यहाँ पे ई है, ई में ई जोड़ो, ई में ई जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बड़ी ई आएगी। ठीक है। ई में बड़ी ई जोड़ेंगे मीन्स ई, तो भी बड़ी ई आएगी। बड़ी ई में छोटी ई जोड़ेंगे तब भी बड़ी ई आएगी। बड़ी ई में बड़ी ई जोड़ेंगे तभी क्या आएगा? बड़ी ई ही आएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? हमको दीर्घ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? दीर्घ स्वर प्राप्त हो रहा है इसका। और यहाँ भी क्या प्राप्त हो रहा है? दीर्घ ही प्राप्त हो रहा है। चाहे जो जोड़ेंगे दीर्घ ही आएगा। अब बचा क्या है? अच्छा, मैंने वो नहीं लिखा, पहले ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ क्या है? मैं उ जोड़ूंगा, उ प्लस उ, उ प्लस उ क्या होगा? बड़ा उ।
छोटा ओ प्लस बड़ा ओ क्या बनेगा, बड़ा ओ, बड़ा ओ प्लस छोटा ओ क्या बनेगा, बड़ा ओ, बड़ा ओ प्लस बड़ा ओ क्या बनेगा, बड़ा ओ। यहां भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, दीर्घ ही हो रहा है, नाम ही दीर्घ स्वर संधि है। तो हमें दोनों मात्राओं को मिलाने पर बड़ा ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखा है, बस ध्यान यही होना चाहिए, समान स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसे ही स्वर संधि के पार्ट का दीर्घ संधि कहते हैं। समान स्वरों के मेल से जब संधि बनेगी तो दीर्घ बनेगी, चाहे ह्रस्व हो या लघु, लघु हो या ह्रस्व हो, ठीक है। अब यहां देखिए, अब क्या बचा है, री। री को री से जोड़ते हैं तो री ही आती है, ठीक है। री को री से जोड़ते हैं तो री ही आती है, देख लिया। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब बड़ा, यहाँ बड़ा। अब हम चाहे जिसको जिसके साथ जोड़ेंगे बड़ा आएगा, लेकिन ध्यान रहे समान स्वर को होना चाहिए। अब इसमें आप कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मुझे इसमें से कोई एग्जाम्पल लेना है, तो अब जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक वो उसका क्लियर नहीं होगा। एग्जाम्पल के साथ हम लोग करेंगे। देखिए, हम लोग उदाहरण करते हैं। उदाहरण जैसे है, परम धन अर्थ। क्या लिखा है, परम धन अर्थ। तो परम का जो अंतिम अक्षर है वो है मां, अर्थ का जो पहला अक्षर है वो है आ। तो मां में क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। मां में क्या लगा हुआ है, आ। और यहां भी क्या लगा हुआ है, आ। अब हम लोग देखते हैं, आ और आ मिलकर क्या बन गया है, बड़ा आ। इन दोनों को जब हम मिला देंगे, यहाँ क्या बनेगा, बड़ा आ। और बड़ा आ बनेगा तो अब ये मात्रा, अब इन दोनों का लोप हो जाएगा, मां में से आ हट जाएगा और ये आ हट जाएगा, और ये बड़ा का मात्रा जो है, ये मात्रा ये पहले के अंतिम अक्षर में लगा दिया जाएगा। पहले के अंतिम अक्षर में लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, परमार्थ। क्या हो जाएगा, परमार्थ। अगला है कल्प धन अंत। क्या लिखा है, कल्प धन अंत। कल्प का जो है, कल्प में अंतिम अक्षर पा है, पा में क्या लगा है बच्चा, आ, ठीक है। तो पा, पा में क्या है, आ है और आ है। आ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो बड़ा आ, अब इसमें बड़ा आ, तो ये आ का लोप हो जाएगा, इसमें बड़ा का मात्रा लग जाएगा। जब बड़ा का मात्रा लग जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, कल्पांत। क्या लिख सकते हैं, कल्पांत। समझ में आया, धन आलय। क्या लिखा है, विद्या धन आलय। विद्या में जो है अंतिम अक्षर में बड़ा आ लगा हुआ है, आलय का प्रथम अक्षर में क्या लगा हुआ है, बड़ा आ लगा हुआ है। तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ, यहां देखिए ये है, तभी क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है, वही आएगा। तो हमें क्या है, इसका लोप करके यहां भी बड़ा की मात्रा लगाना है, वो ऑलरेडी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या बन जाएगा, विद्यालय। क्या बन जाएगा, विद्यालय। अब जैसे लिखा है हिम धन आलय। क्या लगा है, हिम धन आलय। हिम का अंतिम अक्षर मां है, मां में क्या लगा हुआ है, छोटा आ। मां में क्या लगा हुआ है, छोटा आ, और आलय में क्या लगा हुआ है, बड़ा आ।
तो छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनेगा, बड़ा आ। तो बड़ा आ बनेगा तो इस वाले आ का लोप हो जाएगा और यहां में छोटा आ निकल के बड़ा की मात्रा जो बनेगी वो मां में लगेगी। जो भी शब्द मात्रा लगेगी वो पहले के अंतिम अक्षर में ही लगेगी। ठीक है, तो यहाँ मां में बड़ा मात्रा लग गया और इस आ को हटा के क्या लगा दिया, हिमालय। क्या लगा दिया गया, हिमालय। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, छोटा छोटा हो गया, बड़ा बड़ा हो गया और छोटा बड़ा हो गया है, इसीलिए बड़ा आ और छोटा आ भी हो सकता है। और इसको रिमूव करते हैं। हाँ देखिए, अब इसमें से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है कपिधन ईश, क्या लिखा है, कपिधन ईश। कपि में छोटा छोटी की मात्रा है और ईश में बड़ी की मात्रा है। तो छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई जब मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा, बड़ी। और बड़ी ई की मात्रा जब बनेगी तो ये इसका लोप कर देंगे और बड़ी की मात्रा यहां लगा देंगे और बाकी इस मात्रा का भी लोप कर देंगे। तो छोटी की मात्रा हट गई, पाया, पा में बड़ी की मात्रा लगाए और सा लिखे, क्या बन गया, कपीस। ठीक है, क्या बन गया, कपीस। और हरिधन इसी तरह से है, क्या है, हरिधन इस। हा, हा में छोटी की मात्रा है, इस में बड़ी की मात्रा है। ठीक है, हा में छोटी की मात्रा है, इस में बड़ी की मात्रा है। तो छोटी ई और बड़ी, छोटी ई और बड़ी मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी। बड़ी मिलेगा तो इसका लोप होगा, इसका लोप होगा और ये छोटी की मात्रा का लोप होगा और ये दोनों मात्रा मिलके बड़ी की मात्रा रा में लगा दिया जाएगा। तो यहाँ क्या, हा, बड़ी की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा, हरीश। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरह से आप जो भी एग्जाम्पल हो सकता है वो करेंगे। अंत में जो मात्रा बनेगी वो दीर्घ ही बनेगी, बड़ी ही बनेगी, छोटी मात्रा नहीं बनेगी। और जो भी मात्रा बनेगी वो मात्रा पहले शब्द के अंतिम अक्षर में लगाई जाएगी। चलिए आइए अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। इसमें जो एग्जाम्पल है जैसे है भानुधन उदय। क्या लिखा है, भानुधन उदय। तो भानु में मात्रा आया छोटा ऊपर और उदय मात्रा आया छोटा ऊपर। तो छोटा वो मिलकर क्या बन गया है, बड़ा ऊ बन गया। तो बड़ा ऊ बन गया तो अब यहां से इसका लोप होगा और यहां से इस मात्रा का लोप होगा और दोनों मात्रा मिलके बड़ा ऊ की मात्रा पहले शब्द के अंतिम अक्षर में लगा दी जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, भानु दय। क्या हो जाएगा, भानु दय। चलिए अगला है सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। तो यहां छोटा हो और यहां से बड़ा हो, छोटा हो और बड़ा हो मिलाकर क्या हो जाएगा, गलत हो गया। हाँ, अगला है वधूधन उत्सव। क्या है, वधूधन उत्सव। वधु धा में जो है पहले अक्षर के शब्द के अंतिम अक्षर में धा में बड़ों की मात्रा लगा है और दूसरे के
प्रारंभ में क्या लगा है, छोटा ओ, तो बड़ा ओ छोटा ओ, बड़ा ओ छोटा ओ मिलकर क्या है, बड़ा ओ। तो बड़ा ओ की मात्रा जब लगेगी तो यहां से इसका लोप होगा, यहां से इसका लोप होगा, इन दोनों को मिला करके धा में बड़ा ओ की मात्रा लगाई जाएगी। तो क्या लिखेंगे, वधु, बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही लिखना है, वधूत्सव। ठीक है, क्या रहेगा, वधूत्सव। आपको ध्यान से कितना देना है कि पहले शब्द के अंतिम मात्रा दूसरे शब्द के पहली मात्रा समान हो, दोनों को मिलाने पर दीर्घ बनना चाहिए, तभी दीर्घ स्वर संधि होगी। तो ये दीर्घ संधि आपकी उदाहरण सहित हो गई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो आप लोग अगर देख रहे हो, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। आपका शेयर ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेयर जैसे करेंगे तो जिनको ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है उन बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंचना चाहिए। ओके, थैंक यू।